कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? यार ओपनिंग स्टेटमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है। हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। वेरी गुड। और काम जावेद साहब का बनता है कि कम से कम थोड़ी तो रिसर्च करके आओ यार। इसलिए एथीइज्म एक लेजी प्रिंसिपल है, और कोई भी इस फील्ड में जाना चाहता है या डिबेट्स करना चाहता है, पहले तो अपनी फाउंडेशंस जो है ना उनको पक्का करो, और फिर जब आप ज़्यादा इस मौजू पर जाओगे, आपको कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट सीखनी होगी। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है।